नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे एवरेज वर्सेस एवरेज इफ का उपयोग करना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं कि इसकी पिछली कक्षा में जो हमने आपको बताया था, उसमें हमने बताया था सम वर्सेस सम इफ फंक्शन का उपयोग करना। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं। हमने एक्सेल को कर लिया ओपन। एक्सेल ओपन करने के बाद हमारे सामने देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का सीट आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें हमने बनाया है कुछ सेल्स के आइटम्स हैं, जहां पे हमने आइटम को सेल किया हुआ है। दोनों सीट में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम दोनों सीट के माध्यम से हम जानेंगे कि एवरेज फंक्शन का उपयोग हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे एवरेज इफ फंक्शन का उपयोग किस लिए करते हैं। तो दोनों डिफरेंसेस क्या है, इसके बारे में बहुत आसान से जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मोर देन आइटम्स दिया हुआ है, उसकी क्वांटिटी दी गई है, यहाँ पे रेट दिया गया है, यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। अगर यदि हम इसमें से जानना चाहते हैं कि जो हमने टोटल सेलिंग की हुई है, अब हमने टोटल सेलिंग में हमने कितनी औसत की सेलिंग की हुई है, हम ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमने नीचे यहाँ पे कुछ एरिया बनाया हुआ है, यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्या है, एवरेज। जैसे हम यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे, एवरेज से रिलेटेड हमारा फंक्शन जितने भी होंगे एवी से रिलेटेड वो सभी आ जाएंगे। हमको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है एवरेज फंक्शन। जैसे हम टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करते समय यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 1 एंड नंबर 2, इसका मतलब है कि कहां से कहां तक वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेल रेंज यानी जो हमने अमाउंट है, इस पूरे अमाउंट रेंज को हम कर लेंगे सिलेक्टेड। जैसे हम यहाँ से क्या करें, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड कर लिए और ब्रैकेट को कर देंगे क्या, क्लोज, और कर देंगे इंटर। ये निकल कर आ जाएगा इस पूरे आइटम यानी जो हमारा टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट का जो औसत है वो किस प्रकार से कितना है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो औसत निकालने का मतलब होता है कैसे निकलेगा, अगर मैनुअल आप निकाले होंगे, औसत पढ़े होंगे, तो इसके बारे में आपको बताया गया कि औसत के लिए हम क्या करते हैं, जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, और जितनी वैल्यू हमने जोड़ी है उससे से क्या करते हैं, भाग देते हैं, हमारा औसत निकल जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम बात करते हैं एवरेज इफ फंक्शंस का। एवरेज इफ फंक्शंस में क्या है कि अभी जैसे हमने इस सेट के माध्यम से सीखा कि पूरे सेल जो सेल अमाउंट्स था, इस सेल अमाउंट्स का टोटल औसत कितना था, इसमें हमने निकाला। बट अगर यहाँ पे सीट में हमारा डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल आइटम्स क्या है जो सेम है, और उसमें से हम पार्टिकुलर किसी एक आइटम का ही औसत निकालना चाहते हैं कि टोटल हमने आइटम में जो कीबोर्ड अगर मान लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है, तो कीबोर्ड का ही सिर्फ हम क्या करना चाहते हैं, औसत निकालना चाहते हैं कि टोटल हमने कितना सेलिंग किया, कितनी औसत की सेलिंग की हुई है, ये हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पे आपको निकालना है उसको क्या करना है, वहां पे चलेंगे, वहां पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, एवरेज इफ। क्या यूज करेंगे, एवरेज इफ फंक्शन। जैसे यहाँ पे हम आएंगे एवरेज इफ फंक्शन पर टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करते हमारे सामने एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ रहा है रेंज। रेंज का मतलब है कि किस आधार पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम रेंज का पूरा यानी आइटम नेम जो है, इस पूरे आइटम नेम का रेंज का हम क्या करेंगे, सेलेक्ट से ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लगा देंगे कॉमा। जैसे हमने कॉमा लगाया तो फिर यहाँ से हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है वो एरिया जहां पे आप नाम इंटर करेंगे या जिसके माध्यम से आपको शो करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दे देंगे, यानी इसका सेलेक्ट डिस्टेंस ही हो गया मेरा क्राइटेरिया। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ से औसत निकालने का पूछा कि औसत रेंज यानी एवरेज रेंज। एवरेज रेंज का मतलब है कि उस रेंज का आपको अब उसका रेंज आपको सेलेक्ट डिस्टेंस देना है जिससे आप औसत निकालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं जो हमारा सेल्स अमाउंट है, इस सेल्स अमाउंट में से हम पार्टिकुलर किसी एक आइटम का ही औसत निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे अमाउंट का सेलेक्ट डिस्टेंस दे देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्या, क्लोज, और कर देंगे क्या, इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कीबोर्ड जैसे हमने टाइप किया, कीबोर्ड टाइप करके इंटर किए, इंटर करते देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये कीबोर्ड का टोटल औसत आ चुका है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एवरेज इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज आज की क्लास में हमने जाना कि एवरेज वर्सेस एवरेज इफ का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, बहुत आसान तरीके से हमने समझाया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।